नमस्कार दोस्तों। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो। ये श्लोक अचानक से मैंने आपके सामने क्यों बोला? मैंने ये श्लोक इसलिए बोला क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मैं एक मूवी देख के आया था थिएटर में, जिसका नाम था तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। अब इस फिल्म का इस श्लोक से क्या लेना देना है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म की कहानी में क्या रहता है, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में रहते हैं। कार्तिक और अनन्या पांडे एक दूसरे को पहले मिलते हैं एयरपोर्ट पे, फिर एयरपोर्ट से दोनों क्रोएशिया में टकरा जाते हैं। क्रोएशिया में कार्तिक आर्यन उन्हें हमेशा परेशान करते रहते हैं, यानी अपना इंप्रेशन झाड़ते रहता है। अपने इंप्रेशन झाड़ते जाने के चक्कर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो कार्तिक कहता है मैंने आज तक किसी को कभी आई लव यू नहीं बोला है, मैं पहली बार तुमसे आई लव यू बोल रहा हूँ। और फिर लड़की कहती है इतनी जल्दी तुम्हें प्यार भी हो गया? कि हाँ हो गया, मतलब प्यार के लिए कोई समय सीमा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। मेरी मम्मी और पापा 10 साल तक रिलेशनशिप से, उसके बाद उन्होंने शादी की और शादी 2 साल तक भी नहीं चली। और फिर लड़की कहती है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ के आ सकती। लड़का कहता है कि तुम यूएस आ जाओ, तुम और मैं मेरी माँ साथ में रहेंगे। लड़की कहती है जब तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दूँ। दोनों अलग हो जाते हैं और कहानी वापस आ जाती है इंडिया। कार्तिक खोए खोए से रहते हैं। उनकी मम्मी को ये पता चल जाता है कि ये उदास है। उनका काम जो वेडिंग प्लानर का है वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि कार्तिक को जहाँ वो क्रोएशिया गए थे उन्हें वहाँ प्यार हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जा क्यों, तू मेरा बेटा है, क्यों नहीं तू उसको मना के लाएगा। ठीक है, माँ की बातों से चेयर अप हो जाते हैं और अनन्या पांडे को, यानी कि अनन्या पांडे को तो मना ही चुके होते हैं और उनकी फैमिली को यानी कि जैकी श्रॉफ को मनाना होता है कि अब आप हमारे साथ यूएस में शिफ्ट हो जाओ। जैकी श्रॉफ सर, अनन्या पांडे क्या कार्तिक आर्यन के साथ यूएस शिफ्ट होंगे या नहीं, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प रहा। मेरे को तो पता लगा ले कि ये वो शिफ्ट होते हैं या नहीं। अगर आपको भी पता लगाना है तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के इस तरीके की कहानी आप लोग देख चुके होंगे कि लड़का लड़के को प्यार होता है, अलग होता है, लड़का मनाने जाता है, लड़की फिर मनाना कर देती है, फिर दोनों फैमिली के परिवार वाले आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते, दोनों आपस में मिल जाते हैं। कहानी में कुछ नया नहीं है एक्चुअली में, मैं आपको सच्ची बताऊं तो। अपनी वीडियो की इस शुरुआत में एक श्लोक सुनाया था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस श्लोक का मतलब कार्तिक आर्यन को तब समझ में आता है जब फिल्म एंड होती है। वो इस श्लोक को बोलते भी हैं। मैं आपसे बात करूंगा कलाकारों की। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अनन्या पांडे की। मैंने जब अनन्या पांडे के बर्थडे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अनन्या पांडे के काम में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। वो इस फिल्म में भी मुझे पर्सनली दिखाई दिया। जिस तरीके से वो डायलॉग बोलती हैं, जिस तरीके से उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं कि फैमिली के लिए वो क्या फीलिंग रखती है कि माँ बाप हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, क्या हम अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वो ट्रोल होती रहती है तो इस फिल्म में उनको ट्रोल करना मेरे हिसाब से तो कोई बनता नहीं। उन्होंने अच्छा काम किया। वहीं कार्तिक आर्यन की बात करूँ तो डांसर कितने अच्छे हैं, वो उनकी पिछली कई फिल्मों में आप देखे चुके होंगे। इस फिल्म में भी उन्होंने डांस अच्छा, किसी इमोशन सीन में वो बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो ओवर द टॉप जा रहे हैं, कुछ ओवर कर रहे हैं। जो एक में वो ऐसा हाँ तो वो बहुत थोड़ा अच्छा लगा था। कहीं कहीं वो कुछ ऐसे डायलॉग बोल देते हैं वो थोड़े क्रिंज टाइप के लगते हैं। वो बोलते हैं मैं रात को खर्राटे तो मारता हूँ, खर्राटे नहीं मारता तो लात तो जरूर मारता हूँ। ये तरीके के डायलॉग आप सुनोगे थोड़ा कहोगे यार क्या है ये, थोड़ा ना तो हंसी आ रही है ना थोड़ा वाह क्या रोमांटिक डायलॉग बोला है, वाह लड़की तो बस फिदा हो गई। तो इस तरीके थोड़ा क्रिंज सा लगा। लेकिन एक दो डायलॉग थे वो थोड़े अच्छे लगे, जिसमें वो बोलते हैं क्या जो अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे, कि किससे कहानी चचे तो अधूरे इश्क के ही होते हैं। ये कुछ डायलॉग कार्तिक आर्यन के मुंह से सुनने को मिले। कुछ मुझे बहुत क्रिंज लगे, कुछ थोड़े ठीक लगे। वहीं एक और डायलॉग अजीब सा लगता था कि मेरे हाथ इतने लंबे हैं कि मेरी माँ तो मेरा नाम कानून रखना चाहती थी। तो हंसी उस पर आई नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और वहीं कुछ सोशल मीडिया पे देखो कुछ कह रहे हैं कि 1 लाख से की ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। तो मुझे वो बुकिंग कहीं भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब मैं देखने गया तो थिएटर लगभग खाली था, केवल 10-5 लोग ही बैठे थे। कुछ समझे दया। ये तो रही बात अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की। अब मैं बात करूंगा कार्तिक आर्यन की मम्मी जो बनी उसमें नीना गुप्ता मैम की। हमने नीना गुप्ता मैम को ज्यादातर स्क्रीन पर थोड़े देसी अवतार में देखा, इसमें वो थोड़े मॉडर्न टाइप में दिखाई दे रही है। मॉडर्न अवतार में देखना बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन वो कहीं कहीं उनकी एक्टिंग में ही मुझे ऐसा लगता है इसमें मजा नहीं आ रहा। नीना गुप्ता मैम के अलावा इसमें जैकी श्रॉफ सर भी थे। जैकी श्रॉफ सर इसमें रिटायर्ड कर्नल की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अनन्या पांडे के पिताजी बने। तो उन्होंने कमाल का काम किया। जब वो स्क्रीन पर आते तो उन्हें देखना सुखद लगता है। सर आपने कमाल का काम किया है। अनन्या पांडे की इस फिल्म में एक बहन भी दिखाई गई है जिनका फिल्म में नाम होता है जिया। वैसे असलियत में उनका नाम है चांदनी भाबड़ा। आई थिंक मैं नाम उनका थोड़ा गलत ले रहा हूं, लेकिन चांदनी जी आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर उनको और भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलता तो कमाल का काम होता। उन्होंने जितना भी काम किया है इस फिल्म में वो शानदार है। वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया समीर विद्वंस ने, जो इससे पहले
सत्य प्रेम की कथा बना चुके हैं कार्तिक आर्यन के साथ। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके अलावा समीर सर की एक फिल्म थी 2019 में आई थी आनंदी गोपाल, वो मराठी मूवी थी, वो सोशल इश्यूज के ऊपर थी और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये मूवी सत्य प्रेम की कथा मूवी, तो ये दोनों मूवी बहुत अच्छी थी। उनके मुकाबले तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जो फिल्म थी रोम कॉम मूवी, मुझे उनकी उतनी पावरफुल मूवी नहीं लगी जितनी ये दोनों पहले की पावरफुल थी। इस फिल्म को लिखा है करण श्रीकांत शर्मा जी ने। करण श्रीकांत जी शर्मा जी को मेरे हिसाब से उन्होंने लिखा क्या सोचा होगा, अच्छा कैसी है, वो लड़का लड़की मिलते हैं, छोड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, उनके माँ बाप भी आ जाते हैं, पूरी परिवार एक साथ रह के आगरा में रहेगा। तो इस तरीके की कहानी हम कई फिल्मों में पहले भी देख चुके हैं। तो कुल मिला के ये फिल्म ठीक ठाक लगी, ज्यादा अच्छी नहीं थी। सच में अनन्या पांडे मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। आज मैरी क्रिसमस है, नया साल आने वाला है और लॉन्ग वीकेंड है और रोम कॉम मूवी देखना पसंद करते हैं और अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं तो इस फिल्म को एक मौका दे सकते हो थिएटर में जाकर देखने का। और नहीं भी देखना चाहते हो तो इस 145 मिनट लंबी फिल्म को आप OTT पर जाकर देख सकते हो। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।